तो एकाग्र मन यानी मन जो सिर्फ एक को जानता, एक को पहचानता और उसी एक दृष्टि से पूरी कायनात को देख रहा। तो कहीं पूरे कायनात में ड्रामा नहीं दिख रहा। एकाग्र मन यानी सब सोल्स, सारी ईश्वरीय संतान, सन ऑफ साइलेंस मुझे चारों ओर दिख रहे हैं। किरदार, उनका ड्रामा, उनका रंग रूप, नजरिया कुछ भी नहीं दिख रहा। एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि, एक ही समझ है। एकाग्र बुद्धि यानी एक बुद्धि। एक बुद्धि यानी जो ये मान कर पूरी तरह से एब्जॉर्ब करके बैठी है, ड्रामा कल्याणकारी है, सब किरदार प्ले कर रहे हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट फिक्स्ड रोल है। तो नथिंग टू बी जज्ड। एकाग्र बुद्धि, सब आत्माएं अपना अपना परफेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। एकाग्र बुद्धि, तो एकाग्र मन एकाग्र बुद्धि से इस धरा पर अवतरित, इस धरा पर आए हुए मेरे साथ पर्सनल 3 संबंध तो एक्यूरेटली निभाते हुए शिव पिता, शिव शिक्षक, शिव सतगुरु, उन्हें हम महसूस कर रहे, दिव्य दृष्टि से देख रहे। और उनका डायरेक्शन समझने के लिए हम ड्रामा से बिल्कुल न्यारे, तन से भी न्यारे, ड्रामा वाले मन से भी न्यारे, ड्रामा वाली बुद्धि से भी न्यारे, ड्रामा वाले किरदार से भी न्यारे, ड्रामा वाले सारे जो सो कॉल्ड संस्कार उनसे भी न्यारे, ड्रामा से पूर्णतः न्यारे मैं आत्मा, इक्वल टू बाबा, निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, स्मृति और स्थिति के साथ प्रवेश कर रहे आज के बाबा के महावाक्यों में, आज के बाबा के वस्त्र में। आज के बाबा ने जो हमारे लिए बहुत सुंदर सा पोशाक तैयार करी है, बॉडी तैयार करी है, उसमें हम प्रवेश करने को सच। आज बाबा ने एक चीज और बड़ी सुंदर दिखाई है, और वो ये है कि देखो कपड़े भी ना 2 तरह से बच्चे पहनते हैं, लोग पहनते हैं इस दुनिया में। अंदर कुछ भी पहन लिया, ऊपर से बहुत सुंदर सजा वजा लिया। जैसे अभी सर्दियां हैं तो अंदर कुछ भी पहन लिया, ऊपर जैकेट बड़ी अच्छी सी पहन ली। तभी भी ड्युअलिटी है ना। बाबा जब कहता है मेरा वस्त्र धारण करो, मेरी मुरली को धारण करो, तो निर्वस्त्र होना बहुत जरूरी है। नॉट अ सिंगल effect, not a single body, not a single cloth of कलयुग means कलयुगी सोच, समझ, संस्कार, मान्यता, किरदार सब एकदम उतार देंगे। तो बाबा जो है ना, बाबा टच होना चाहिए तन को। वो टच, जैसे कपड़ा पहनते हैं तो 2 तरह से होता है ना, एक तो पहने कॉटन, कॉटन पहले तो तन को क्या टच कर रहा है, कॉटन टच कर रहा है। उसके ऊपर वुलन पहना तो जो वुल है वो तन को टच नहीं कर रहा है, वुल इज ओनली ऊपर का आवरण, तो वो बॉडी को टच नहीं करता। बहुतों को जैसे वुलन से एलर्जी होती है तो वो पहले अंदर पूरा कॉटन पहनते हैं, राइट। तो ऐसे ही बाबा को, अगर बाबा ने जो मुरली रूपी वस्त्र तैयार किया है, शरीर तैयार किया है, उसको अगर धारण करना है
वो टच करना चाहिए मुझे। वो ऊपरी तह में नहीं होना चाहिए कि समझ लिया। समझ इज ऊपरी तह, सोचा समझा सुना समझा, ऊपरी तह। अब वो टच करे बॉडी को, यानी मेरे मेरे मन बुद्धि को वो पूरी तरह से टच करे, वो उसका रूप बने। दैट इज एक्सपीरियंस, दैट इज एक्सपीरियंस। आपको कपड़ा एक्सपीरियंस तब होता है जब वो आपके तन को टच करता है। नहीं तो आप बोलोगे क्या पता वुलन का क्या फील होता है, बिकॉज आई तो वेयर कॉटन देन वुलन, आई तो वेयर कॉटन देन सिल्क। हम्म तो सिल्क टच नहीं करना ना बॉडी को। जिस दिन वो टच करते तो ओ वाओ, सो सॉफ्ट, सो गुड, ऐसा होता है। ऐसे ही मुरली धारण करने का अर्थ है उसका एक एक शब्द एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस होना मतलब वो आपको डे टू डे लाइफ में दिखे। तो आज की जो पूरी मुरली बाबा ने स्वमान पर चलाई है, उसको पहले अब ये समझना, जैसे अभी तक हम बोलते थे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर उसको जपा भी, फिर उसको समझा भी, चर्न भी करा। अब समय ये है ये देखने का, बाबा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे देखना है अभी कर्मों में, उसको देखना है अब कि वो हूं भी कि बस कह रही हूँ खाली। हम्म तो स्वमान में रहने का, यानी उसके एक्सपीरियंस में आने का, उसके द्वारा कर्म हो रहा है, शक्तियों से कर्म हो रहा है, गुणों से कर्म हो रहा है, इसका एक्सपीरियंस। ये कल शाम से आज सुबह तक बाबा ने बहुत स्ट्रांगली समझाया कि स्वमान समझ तक अब मत रोको। तो समझ तो बहुत अच्छे से गए हो तुम सब, समझ बहुत अच्छे से रहे हो हर एक बाबा के महावाक्य को, जर्निंग भी शुरू हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप है वो एक्सपीरियंस में आना, यानी वो कर्मणा में आना। हम्म तो जैसे निराकार, निर्विकार, निरहंकार, ये हम इतना स्मृति में रख रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते, एक घंटा योग, मुरली, नुमा शाम, अमृत वेला, पूरे टाइम इसका हम लोग चर्निंग कर रहे हैं। उसको विजुअलाइज भी करें, भाई गला कट गया, यहाँ पे सिर्फ एक ऊर्जा है, 32 गुणों की ऊर्जा है, निराकार की ऊर्जा है, निर्विकारी ऊर्जा है, निरहंकारी ऊर्जा है। यहाँ तक तो पहुंचे हैं, पर अब मेरे वो कर्म में भी दिख रहा है, वो निराकारिता, वो निर्विकारिता, वो निरअहंकारिता, वो निस्वार्थता अब कर्म में भी आ रही है। दिस इज इम्पोर्टेंट। समझ आ रही है पॉइंट? हम्म हाँ जी बाबा, गॉट इट। आज जी बाबा 22 दिसंबर 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली है 17 मार्च 2003 मधुबन। सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। सदा अपने स्वमान में रहना, स्वयं को सम्मान देना, स्वयं का सहयोगी बनना और समर्थ बनना, निस्वार्थ बनना। एक एक कर्म निस्वार्थ हो, एक एक संकल्प निस्वार्थ। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। विजुअलाइज एंड रियलाइज साथ में करते जाएंगे बच्चे।
So please, very concentration is required. Too much of concentration is required. Very, very attentive. 3 लकीरें स्वयं में मैं आत्मा देख रही हूं। एक परमात्मा पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत्य शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, और तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। निराकार रूप में परमात्मा पालना पिता, परम शिक्षक के रूप में शुद्ध संकल्पों की पढ़ाई। मेरे मन को बाबा पढ़ा रहा बैठ के। और श्रेष्ठ श्रीमत गुरु के रूप में। संकल्प में कोई विकार ना हो और कर्म में जरा भी अहंकार ना हो। ऐसी बाबा को श्रेष्ठ 3 लकीर मेरी सारी कर्मेंद्रियों के किस्मत में दिखाई दे रही है। मेरे सारे किरदारों के किस्मत में भी ये 3 लकीरें हैं। अब अपनी सारी आइडेंटिटीज इमर्ज कर लीजिए। मैं आत्मा अलग, और ये सारी आइडेंटिटीज, आप जो जो रोल में दिन भर जाते हो, आंख खुलने से लेके आंख बंद होने तक, फोन पे बात करने से लेकर किसी से मिलने जाने तक, माता बनते हो, पिता बनते हो, गुरु बनते हो, शिक्षक बनते हो, बेटा बनते हो, बेटी बनते हो, भाई बनते हो, बहन बनते हो, भाभी बनते हो, भैया बनते हो, जीजा बनते हो, दीदी बनते हो, दोस्त बनते हो, बीके बनते हो, चाचा बनते हो, चाची बनते हो, मामा बनते हो, मामी बनते हो, बुआ बनते हो, अंकल बनते हो, हिंदू बनते हो, मुस्लिम बनते हो, सिख बनते हो, ईसाई बनते हो। जिस क्षेत्र के हो, जिस सिटी के हो वो बनते हो, जिस मोहल्ले के हो वो बनते हो, जिस बिल्डिंग के हो वो बनते हो। I reside in this building, I reside in this city, I reside in this country, I reside in this state, I reside in this world। सारे किरदार सामने हैं। फिर तन भी सामने है, इस तन को भी धारण करती हूँ। फिर मन भी है, बुद्धि भी है, संस्कार भी है, पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है, सब सामने खड़ा है। पूरा वृक्ष सामने है। फैमिली ट्री आपका, मुझ आत्मा का फैमिली ट्री। मैं आत्मा एक तन लेती हूँ, कभी स्त्री का, कभी पुरुष का। किसी ने स्त्री का लिया हुआ है, किसी ने पुरुष का लिया। अब इन सब किरदारों के मस्तक पर 3 लकीरें। पालना की, शिक्षा की, श्रीमत की। मैं आत्मा देख रही हूँ। ये सबसे बड़ी दुआ है। जब मैं आत्मा अपने ही सारे वृक्ष को दुआ दे रही। पहला वृक्ष तो मेरा ये है, फिर मेरे 21 जन्म, 21 कुल है, फिर मेरा पूरा कल्प वृक्ष है। बाबा देख रहा, चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हो ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है, तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता। एक एक किरदार में ये सोच भर दो। माँ के रूप में सबसे श्रेष्ठ भाग्य, पत्नी के रूप में सबसे श्रेष्ठ भाग्य, पिता के रूप में सबसे श्रेष्ठ भाग्य, पति के रूप में सबसे श्रेष्ठ भाग्य, बीके के रूप में सबसे श्रेष्ठ भाग्य। आई एम यूनिक बीके। मेरे जैसा कोई नहीं है, कोई बीके नहीं है। श्रेष्ठता का संस्कार हो, पर ये अभिमान वाला नहीं कि इस मुझ आत्मा की श्रेष्ठता ही यही है कि मेरी पालना, मेरी पढ़ाई और मेरा सदगति करने वाला स्वयं भगवान है।
इन कर्मेंद्रियों क्या भाग्य ही है ये? इनको चलाने की भागडोर मैंने बाबा को दे दी। बाबा इन्हें चला रहा है। नहीं, बाप दादा देख रहे हैं विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। फोटो में कोई हो गए ना वैसे। हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत तीनों ही आवश्यक है। लेकिन यह परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य है जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है, पा लिया संतुष्ट तृप्त। देखो सारी कर्मेंद्रियां, ये सारे किरदार उते संतुष्ट पा लिया, परफेक्ट पा लिया, परफेक्ट। जो हमारा पेरेंट स्वरूप है वो एकदम संतुष्ट है। जो बच्चा चाहिए था, जैसे बच्चे चाहिए थे, एग्जैक्ट वैसे परफेक्ट बच्चे हैं, परफेक्ट पार्टनर है, परफेक्ट माता पिता है, परफेक्ट घर है, परफेक्ट हेल्प है, परफेक्ट बिजनेस है, परफेक्ट स्थान है, परफेक्ट सिटी है, परफेक्ट कंट्री है। सब कुछ चारों ओर बिल्कुल परफेक्ट। आई एम तृप्त, मैं तृप्त हूँ जो जैसा है। मेरे सारे किरदार तृप्त है, मेरी सारी कर्मेंद्रियां तृप्त है। पा लिया, तृप्त संतोष। अब अपने किरदारों से, अपनी कर्मेंद्रियों से पूछो, पा लिया व पाना है, क्या कहेंगे? पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। सदा स्मृति स्वरूप। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मेरा हर किरदार ये बात कह रहा है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली माँ हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली बीके हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली गृहस्थी हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली पिता हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली इस बिजनेस का ओनर हूँ, इस पद का ओनर हूँ। जिस जिस रोल में है आपका ऊर्जा, मुझ आत्मा की ऊर्जा जिस जिस रोल में है, सारे एक साथ बोल रहे हैं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। कोई चेंजेस नहीं करने हमें, इसको बहुत पक्का करना है। आई डू नॉट वॉन्ट टू चेंज एनी ऑफ द सोल अराउंड मी। पा लिया ना। कई बच्चे सोचते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है। अब एक्सपीरियंस स्वरूप बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। रोल में आए, किरदार में आए, गृहस्थी के किरदार में आए, खाना बनाने के किरदार में आए, शॉप संभालने के किरदार में आए, माँ के किरदार में आए, बाप के किरदार में, जिस किरदार में गए वहां स्मृति क्या है? पा लिया सो पाना था, तृप्त। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई बिजनेस। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई चिल्ड्रन। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई माता पिता। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई हाउस। I'm very satisfied with my friends. I'm very satisfied with my relatives. I'm very satisfied with my body. I'm very, very, very satisfied with the money I have. I'm very, very, very satisfied. तृप्त हूं मैं, जैसा भोजन, जैसा अन्न मेरे आसपास है, जैसे लोग, जैसी सोसाइटी, जैसा
पूरा यूनिवर्स का एटमॉस्फेयर, आई एम सेटिस्फाइड, भरपूर। तो क्या होगा, ये भरपूरता का संस्कार आंखों को शांत, कानों को शांत, मुख को शांत, सारी हवस खत्म, सारा लोभ खत्म, सारा मोह खत्म, सारी कामनाएं खत्म, सारा क्रोध खत्म। जब किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, व्हेन आई एम सेटिस्फाइड, तो क्रोध खत्म। क्रोध तो तब आता ना जब मैं अनसेटिस्फाइड हूँ। इसकी प्रैक्टिस विद अंडरस्टैंडिंग। अब ये भी ना हो सीधा बोलने में संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट, मैं तुमसे संतुष्ट, मैं तुमसे संतुष्ट नहीं वो करेगा। सोचना नहीं, स्मृति स्वरूप ज्ञान युक्त समझ, युद्ध युक्त संतुष्टता। स्मृति स्वरूप सोच समर्थ स्वरूप, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं बनता। सोच में और स्मृति में क्या अंतर दिख रहा है? What is the difference between सोच and स्मृति? क्या समझ में आया? और थ्योरी और प्रैक्टिकल का अंतर है। ओके गुड। और क्या अंतर है? सोच और स्मृति का अंतर क्या? स्मृति मीन्स तो होता है कि याद दिलाना, जो ऑलरेडी है उसको याद दिलाना। एंड सोच वाला जो पार्ट है वो तो कोई मतलब मेरा कोई कैरेक्टर या किरदार ही करता है। और जब मैं आत्मा हूँ तो वो तो थॉटलेस यानी सोच से मुक्त वाली स्थिति है, तो वो स्मृति स्वरूप है। ओके, सोचिए। और ओम शांति दीदी। शांति। ये सोच ऐसे लगा कि बाबा ने मुझे बताया कि तू आत्मा है, तो ये सोच से अच्छा भगवान मुझे कह रहा है तो मैं आत्मा हूँ, है ना। तो यहाँ बाबा ने कहा कि नहीं तू संतुष्ट मनी है, तो ये सोचना हुआ, मुरली में सुना। अच्छा भगवान कह रहा तो मैं होंगी डाउटलेस है, या डाउट भी नहीं, बिल्कुल अनभिज्ञ अवस्था हो गई। और स्वरूप मीन्स मैं प्रति पल श्वासोश्वास और संतुष्टता को महसूस कर रही हूँ। ओके, और सोचिए। ओम Please, शांति। मुझे बोलिए अच्छा। बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए निशि। ओम शांति। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि सोचना तो बहुत इजी है, क्योंकि हम कितना सोचते जाते हैं सोचते, लेकिन स्मृति में लाना बहुत अटेंशन देने वाली बात है। इसमें बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि अभी हम इसमें पूरी तरह से अभी नहीं बने समर्थी। मुझे ऐसे लग रहा है अभी भी हम कई बार भूल जाते हैं, जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो फिर मतलब अभी बहुत अटेंशन देना है अभी हमें। मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओम शांति दीदी। हम्म, दीदी जैसे सोमान की ही जैसे प्रैक्टिस करते हैं, मुख से बोलते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, शक्तिमान हूँ, लेकिन वो मुख बोल रहा है। बट जब मैं उसको अनुभव में ले आती हूँ कि मुझे वो याद नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली मेरे से वो हो ही रहा है। दैट इज स्मृति स्वरूप। नेचुरल फॉर्म में चल रहा है। और बताए। स्मृति ओम में शांति दीदी। ओम शांति। भी स्मृति में ये भी कह सकते हैं ना कि रियलाइजेशन हो गया ना, मन बुद्धि भी अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं हूं ही आत्मा, अलग यस, नहीं हो रहे मेरे से। one is visualization and second is realization. yes, करते करते अभ्यासी हो गए ना। सोच तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, पर वो अभी मतलब वो अभी एक्सपीरियंस में नहीं आया ना। तो स्मृति हो गई याद। याद क्या होता है, मतलब देयर इज सम एक्सपीरियंस, तभी तो याद आती है। मुझे आपकी याद आ रही है, याद आ रही है मीन्स आई हैव सम एक्सपीरियंस विद यू। और हम उसके बारे में सोच रहे थे, मतलब अभी तो आई एम ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, राइट। सोच इज थिंकिंग एंड स्मृति इज दी रिमेम्बरेंस। दी
दी सोच इज ऑल्सो समथिंग जो टेम्पररी है, एंड स्मृति एक ऐसी चीज है जो परमानेंट है। परमानेंट हो जाते हैं, यस। तो बाबा हमें स्मृति में इसलिए बुला रहे हैं ताकि हम उससे उतरे ही नहीं। परमानेंट पोजिशन है वो। बाबा की, पर ये होगा कैसे परमानेंट ना? सोचता स्वरूप है से स्मृति स्वरूप होगा कैसे? मैं याद करती हूँ, मैं मास्टर सर, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये याद रह क्यों नहीं रहा है? ये समर्थ क्यों नहीं जैसे हुआ है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने होंगे ना उन गुणों शक्तियों सभी की, तो मेरे कर्म में आ जाएगा ये। यस, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं दौड़ूंगी ना फर्स्ट आ जाऊंगी, मैं दौड़ूंगी ना फर्स्ट, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। 1 मिनट में इतना दौड़ा, 30 सेकेंड्स में इतना दौड़ा है ना। लेकिन मैं 30 सेकेंड्स में लाइन क्रॉस कर गई और फर्स्ट आ गई, अब ये मुझे याद रहेगा, है ना। वो सेकेंड, वो टाइम, वो चीज मुझे हमेशा के लिए अब याद रही, पूरी दुनिया को याद रहेगी। So practice is for self and experience is for the remembrance. क्यों हम आत्मस्मृति से नीचे आ जाते हैं? क्योंकि अभी तक उसका एक्सपीरियंस नहीं आया है कर्मणा में। उसका एक्सपीरियंस कर्मणा में आ जाए कि यार शांत थी, सारे काम हो गए, यार मैं साइलेंस में थी, इतने बड़े बड़े चीजें सॉल्व हुई। नाउ क्या हो रहा है? अब साइलेंस की क्या हो रही है? साइलेंस की अब याद रह रही है। अब वो सिर्फ समझ ही नहीं है, अब वो सिर्फ सोच नहीं है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि व्हेन आई डिड साइलेंस, माय these things were solved. Correct? Yes? कि जैसे जी बात। इस साइलेंस की प्रैक्टिस से पहले भी जो सोच चलाते थे या थॉट्स चलाते थे तो अल्पकाल का सुख जरूर मिलता था, पर वो सदाकाल की स्थिति नहीं होती थी। ऐसे भी इसको ले सकते हैं ना, अल्पकाल का ये तो देते ही हैं फल अगर आप सोच चलाते हो तो। लेकिन सदाकाल तो ये साइलेंस से ही आ रहा है और उसी से ही आना है क्योंकि वही मैं हूँ। क्या ये कलेक्टिव एक्सपीरियंस है स्मृति स्वरूप अवस्था? फिर तो मीन्स कलेक्टिवली किसी चीज का अभ्यास किया, एक बार एक्सपीरियंस, तब मैंने बार बार किया, ऐसे 100 बार किया, आई हैव 100 एक्सपीरियंसेस, तो एक अवस्था ऐसी आ गई जब वो एक्सपीरियंस टिक गया। यस, टिक तो गया। ये है जी समर्थी। टिक गया इस समर्थी। टिक गया, बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए, बहुत सारे मैंने उसकी वो इकट्ठे कर लिया, अब वो टिकी हुई बात है। जैसे दादियाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा, जैसे मम्मा, इन लोग की टिकी हुई अवस्था है। उनको थोड़ी अब याद 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 करना पड़ता था। ये टिकने के लिए गाया है क्या कि पा लिया जो पाना पा था? ये टिक गए ना। अब मेरा कोई किरदार भी अतृप्तता नहीं महसूस कर रहा है। अब दादियों को देखो, उनका कोई किरदार अतृप्त नहीं है, यहाँ तक कि तन भी नहीं। तन में इतना कुछ आया, पर कभी उनको अतृप्तता, असंतुष्टता उनके चेहरे पे नहीं थी। सब बड़ी बड़ी बीमारियां हुई दादियों को, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, कुछ छोटा मोटा से कोई नहीं गया, बिग बिग। भाई क्या तृप्तता, तन तक तृप्तता में। किरदार तो सारे विलीन हो ही गए एक बाबा में, एक स्वरूप में कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, तो सारे किरदार तो विलीन हो ही गए। फिर साथ में वो तन भी, कि उस पे कुछ भी आया, फर्क ही नहीं पड़ा उनकी स्थिति, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी स्मृति में। तो उनकी स्थिति सेवा करने लगी। अब वो बोल नहीं रहे, अब वो पब्लिक में नहीं आ रहे, अब वो बिल्कुल एक हॉस्पिटल के कमरे में है, अब उनकी स्थिति सेवा कर रही। ऐसा नहीं बनना है। आज बाबा ने पूछा ना, दादी जैसा बनना है? दोनों हाथ खड़े किए मैंने बनना है जैसे कैसे? मोदी बोलते हैं ना कि मैं दूसरे से सेवा करना चाहती हूँ, तो मेरा हमेशा मतलब अंदर होता है कि मेरे को स्थिति से सेवा करनी है बाबा। से सेवा, वाह, लव यू। दीदी, एक थोड़े दिन से ये भी महसूस किया कि मैं आत्मा असंतुष्ट ही तभी होती हूँ जब मैं अपनी स्थिति से नीचे गिरती हूँ। यस,
तो आप जैसे किसी वाइस सीन में वर्सा है बेटा, वाइस वर्सा है। स्थिति से हम्म नीचे भी तभी गिरते हैं जब मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी हो जाती है। अपने जी मेरे पास एक्सपीरियंस भरा हुआ हो तो मैं कहाँ नीचे गिरूंगी। आप एसी वाले कमरे में हो, आप बढ़िया ठंडा ठंडा महसूस करो तो जाओगे बाहर क्या? नहीं जाओगे। एसी जरा सा हिलेगा डुलेगा कम ज्यादा होएगा तो बाहर भागोगे कि यार ये वाला एसी वर्क नहीं कर रहा, चलो दूसरे कमरे में चलते हैं। अंडरस्टूड? उस स्थिति में उस स्मृति से भरपूर होंगे तो थोड़ी नीचे उतरेंगे। दादियाँ कहाँ उतरी? कभी उतरा हुआ फील किया उनको देख के? या शिवानी दीदी को देखते हैं या सुरेश भाई को देखते हैं, ये नीचे कभी आए हुए महसूस होते हैं? मुझे तो नहीं होते। ये कभी नीचे ओम भी नहीं आते। शांति। ये कह सकते हैं जैसे कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुधार। दिस इज द टाइम टू डू द प्रैक्टिकल। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता कभी स्मृति स्वरूप बन जाते। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वो निरंतर नेचुरली स्वरूप में रहते, एम्बॉडीमेंट रहते हैं। एम्बाइब्ड, एज इफ एम्बाइब्ड है बाबा। उनको याद नहीं करना पड़ता। ही सुनो आंखें, अब जरा ना बाबा की तरह देखो। पहले साधारण देख लिया, फिर बाबा की तरह देखो। एक कान सुनो, पहले पहले तो सुन लिया, फिर अच्छा नहीं अब बाबा की तरह सुनते। ना वो सोच और स्मृति में फर्क नहीं। उनका नेचुरली दृष्टि, नेचुरली सुनना, नेचुरली बोलना, नेचुरली स्पर्श, नेचुरली श्वास, नेचुरली संबंध संपर्क, सब में परमात्मा स्मृति की मैं कौन हूँ। उनके चलने उठने बैठने बोलने खाने पीने सब में वो ईश्वरीय सन ऑफ साइलेंस दिखेगा। सन ऑफ साइलेंस। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। ये संगम युग मेहनत का युग नहीं, सर्व प्राप्तियों के अनुभव का युग है। इसलिए मैं हूँ परम धाम निवासी, मैं हूँ परम पिता परमात्मा की संतान, मैं हूँ निराकारी, मैं हूँ निरहंकारी, मैं हूँ निर्विकारी, मैं हूँ गुणों का सागर, मैं हूँ शक्तियों का सागर, मैं हूँ बाप समान। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति। इसमें टिके 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 बहुत समय रहे तो फिर सारे किरदार सारे कर्म में वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा ऑटोमेटिक। घर में आप एक अगरबत्ती एक कोने में जला दो, पूरा घर नहीं महकता क्या? महकता ही है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। अब शांत हो जाने का समय, स्थिर हो जाने का समय, बीइंग में आ जाने का समय। डूइंग से मुक्त करना अब कुछ है ही नहीं। हो जाएगा। बाप दादा देख रहे थे कि देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की, मैं फलाना हूँ मैं फलाना हूँ। ये मेहनत की, नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना। बॉडी कॉन्शियस की इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल है जो बार बार ना चाहते ना सोचते देवान में आ जाते। बाप दादा कहते अमर जीवा जन्म में, तब प्यारा शब्द है ये। पहले मरना शब्द कितना भयानक था, कितना डरावना था। अब ये शब्द कितना मीठा है। किसके जीवन में ये शब्द मीठा हो गया है? हम्म। हो गया दीदी। हम्म। अब मरेंगे तभी तो नया जीवन मिलेगा, नई दुनिया में जाएंगे। मरने का अर्थ क्या निकला अभी? मरना यानी
स्व की स्मृति में रहना, जो मैं हूँ पाप हम्म, समान। हम्म। पुराना सब अंदर से भूल गया, ये है मरना। स्वयं को देह मानना, स्वयं को स्त्री या पुरुष मानना, स्वयं को माता पिता बंधु सखा ये सब मानना, इससे मर गए, ये स्मृति मर गई, ये सोच मर गई, ये एक्सपीरियंस भी मर गया। मदर वाला एक्सपीरियंस, वाइफ वाला एक्सपीरियंस, डॉटर वाला एक्सपीरियंस, ये सब अंदर से एकदम डिसॉल्व। अब एक एक्सपीरियंस है, दैट आई एम इक्वल टू ईश्वर, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, दया का सागर, करुणा का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर, पवित्रता का सागर, ये मैं हूँ। आत्माभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति में ऐसे ही नेचुरल और नेचर हो। मेहनत नहीं करनी Calling पड़े, police ain't no. Mobile. मेहनत नहीं करनी पड़े। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो। मैं तो ईश्वरीय संतान हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, निरअहंकार हूँ, परमधाम निवासी हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, शांत हूँ, पवित्र हूँ। यही मिला ना, आत्मा का पाठ पक्का कराया गया। तो ये पहला परिचय नेचुरल बन जाए, ये अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। मेरा आत्मा का पाठ पहला परिचय नेचुरल हो जाए, बाकी सब शिथिल हो जाए। नाम रूप देश काल संबंध संपत्ति सब खत्म। मैं कौन, आपसे कोई पूछे आप कौन, खट से निकले मैं ईश्वरीय संतान, इस देह में अवतरित हुई हूँ, अभी अभी आके बैठी हूँ, एकदम शुद्ध हूँ, एकदम पवित्र हूँ, पाक हूँ, किसी भी लेप शेप से परे, ड्रामा के लेप शेप से बिल्कुल परे हूँ, सोनिया के लेप शेप से बिल्कुल परे हूँ, जयश्री के लेप शेप से बिल्कुल परे हूँ, चांदी के लेप शेप से बिल्कुल परे हूँ। मैं कौन हूँ, मैं ईश्वरीय ऊर्जा हूँ, दिख नहीं रही, अदृश्य हूँ, अभोक्ता हूँ, असोचता हूँ, बहुत प्योर हूँ, हाईएस्ट होलीएस्ट लवलीएस्ट प्योरेस्ट एनर्जी हूँ। ये बार बार क्या करना है, ये नेचुरल हो जाए, दिस इज मी, बाकी सब भूल गया। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। ये वरदान बाबा से भी हम ले रहे, इस वस्त्र में हम प्रवेश कर रहे, ये ज्वेलरी हम पहन रहे, नेचुरल, आत्मा का पाठ नेचुरल, आत्मा के गुण और शक्तियों का प्रदर्शन नेचुरल। फ्लॉन्ट करने का शौक है ना सबको, अपने नाम का, अपने पद का, अपने शरीर का, अपने बिजनेस का, अपने पैसे का, अपने कपड़ों का, बहुत फ्लॉन्ट करना होता है। आजकल फ्लॉन्ट का लाइफ टाइम है, मुझे भी फ्लॉन्ट करना है। क्या, ये गुण, ये शक्तियां, साइलेंस। बच्चों की है तो नहीं पड़ता स्मृति, अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है।
लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें? तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। साइलेंस। डूइंग से हट गए, बिल्कुल बीइंग में आ गए। सारे डूइंग को देख रहे हैं, सारी आसपास की चहल पहल को देख रहे हैं, हम बहुत शांत। मन आके कह रहे सोचो 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 सोचो, बुद्धि आके कह रही है प्लान करो प्लान करो प्लान करो। दोनों को कह दिया बाबा सोचेगा, बाबा प्लान करेगा। आई एम एंजॉइंग साइलेंस। पूरे 84 बर्थ के बाद तो बैठने का मौका मिला है, बाकी सारे बर्थ में तो करता 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 ही रहे। ये एक जन्म तो मिला है गोदी में बैठने का, रेस्ट करने का। रेस्ट इन पीस, सन ऑफ साइलेंस। तो सोच में क्यों आऊं, समझ में क्यों आऊं, प्लानिंग में क्यों आऊं? आई एम एंजॉइंग साइलेंस। अब यहाँ ये नहीं कि काम धाम छोड़ करके बैठ गए, बुद्धि फ्री, मन फ्री, मेहनत मुक्त। ये स्थिति समय को समीप लाएगी और अब आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। अब इससे ज्यादा बाबा क्या बोले? देख लीजिए, नोट कर लीजिए इस लाइन को। ये मेहनत मुक्त स्थिति, ये जीवन मुक्त स्थिति ही समय को समीप लाएगी। स्थिति समय को समीप लाएगी। ये स्थिति भाई बहनों को दुख और अशांति से मुक्त कराएगी। मेरी स्थिति, मेरे बोल नहीं मेरी स्थिति। दीदी ये पकड़ा सब? सुबह महावाक्य पढ़े तो मुझे आपकी वो 2 दिन पहले वाली बात याद आई, जो बाबा ने आपके थ्रू कहा था कि जब हम सभी आत्मिक स्वरूप में अलाइन होंगे तो मैनिफेस्ट हो जाएगी का सतयुग, तब मैनिफेस्ट होगा। हम्म, स्थिति लाएगी। स्थिति, स्मृति स्वरूप स्थिति, स्मृति लब्धा स्थिति। उपलब्ध मतलब मैंने पा लिया उस स्मृति को, उस स्थिति को, और फिर पाने के बाद में उसमें टिकी भी हुई है, सिर्फ देख के समझ के नहीं आ गई। मैं अब उसके साथ ही रह रही हूँ, मैं उस स्थिति में ही उसी सीट पर बैठी हुई हूँ। अपने आप मुझसे जुड़े हर भाई, हर बहन, हर आत्मा, हर परिस्थिति, हर सीन, हर हर तत्व में जो तो कर शांति है उसको मुक्त कर देगी। कितनी प्यारी बात है। आपकी ये स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोले। आपकी स्थिति, आपके बोल नहीं, भाषण की अब हमें जरूरत नहीं है। भाषण देने के लिए तो बाबा के इतने बच्चे इतने बच्चे इतने बच्चे की मत पूछो। पर स्थिति वाली बात ये बड़े कम बच्चे कर पाएंगे। 16,108 बस स्थिति वाली जो पार्ट हो। अब इसमें आपको चूज करना है, मैं स्थिति वाले में जाना चाहती हूँ, स्मृति वाले में जाना चाहती हूँ, कि मैं वाचा वाले में रहना चाहती हूँ, मैं तो दिखावे की स्थिति दुनिया में वाले में जाना चाहती हूँ। दीदी मैं भी स्थिति वाले में ही हूँ। इसलिए निराकार, निर्विकार, निरहंकार, निरहंकार, मेरी निरहंकारिता, मेरी निर्विकारिता, मेरी निराकारिता की स्थिति, उसकी वाइब्रेशन, उसकी स्मृति, उसमें टिकी हुई मेरी अवस्था क्या करेगी? बेहद की सेवा। आई हैव बीन चूजन फॉर बेहद की सेवा। दिस ग्रुप हैज बीन चूजन फॉर बेहद की सेवा। और बेहद की सेवा इज कंप्लीट साइलेंस। साइलेंस मीन्स यही है, निराकार, निर्विकार, निरहंकार।
तो शांति चेक करो। ओम शांति। और शांति स्थिति ओम कुछ देर बाद शांति। देखी, स्थिति में सेट रहने बहुत करीब से बाबा ने देखा स्थिति का, बहुत स्थिति का ही सारा खेल है, स्थिति और सोमान की स्मृति और यस बाबा की स्मृति, इसका यस बहुत करीब से बाबा ने पूरा अनुभव कराया बहुत। और 2-3 दिन जब पिछले हफ्ते के हो गई थी ना, सीट से अपसेट नहीं होना, बस वो भी बहुत बड़ा साथ दिया उस महावाक्य में, बहुत साथ दिया। ओम इतना शांति। महावाक्य। शांति। आपने अभी बोला, मैं तब से वही सोच रही हूँ कि मर जाने का अर्थ क्या। तो हम यूजुअली किसी की डेथ होती है तो ये बोलते हैं ना, गुजर गया। तो परिस्थितियां गुजर गई हैं, अब परी में से परी हटा दो तो बाकी रह जाती है स्थिति। तो उसी में जो बाबा हमें समझाने दे रहे हैं, स्थित रहना। शुक्रिया बाबा। आपकी स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। सो आपकी स्थिति अंडरलाइन, और स्थिति तभी तैयार होगी जब एक्सपीरियंस होगा, नहीं तो स्थिति तैयार हो ही नहीं सकती। एक्सपीरियंस स्थिति तैयार करती है। जैसे अभी चांदनी आत्मा ने कहा, उन्हें एक्सपीरियंस किया कि हाँ, जब मैं अपने स्वमान में रही, मैं अपने स्थिति को पकड़ के रखी, उपराम रही, बाबा को पकड़ के रखा, बाबा की याद में रहे, या शरणजीत आत्मा है, परिस्थितियां चल रही हैं, सब चल रहा है, स्थिति मेंटेन है, और भी आत्माएं हैं बहुत गुप्त यहाँ पर सबके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा बाबा ना ड्रामा। मैं ये नहीं कहूंगी बाबा पेपर ले रहा, मैं ये भी नहीं कहूंगी ड्रामा पेपर ले रहा। हम लोग का जो बाबा ने अभी 2-4 दिन पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा था, जिसको बहुत अच्छे से मुझ आत्मा ने पकड़ा है, कि ये जो समय है जिसमें बाबा ने कहा कि सारी आत्माएं स्टेज पर आ जाएंगी, क्योंकि अंतिम समय है, सब स्टेज पर आ जाएगा। तो वो बात जैसे अंदर 63 जन्मों के कार्मिक में वो स्टेज पर आ गए अब उन सारे कार्मिक को मुक्ति दिलानी है, इन सारे कार्मिक को मुक्ति दिलानी है। सब कार्मिक स्टेज पर आ गए। मैंने कभी क्रोध किया, मैंने कभी लोभ किया, मैंने कभी अहंकार किया, मैंने कभी किसी को उल्टा सीधा बोला, मैंने कभी किसी का अच्छा किया, मैंने कभी किसी का बुरा किया, मैंने कोई पाप किया, मैंने कोई पुण्य किया, मैंने कोई कोई दुख का काम किया, मैंने कोई सुख का काम किया, मैंने किसी को बहुत कुछ अच्छा दे पाए, या मैं किसी का बहुत बुरा। ये सारे कार्मिक 63 जन्मों के सब अभी स्टेज पर आ गए हैं। समझ आ रही है? और इन सब को मुक्ति दिलाने की जो दरवाजा है, मुक्ति दिलाने का जो रास्ता, जो विधि है, वो है मेरी स्मृति स्वरूप स्थिति। सब मुक्त हो जाएंगे, मेरे सारे कार्मिक मुक्त हो जाएंगे ना, हमारे सारे कार्मिक मुक्त हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ओनली विथ साइलेंस, स्मृति, स्थिति, तृप्तता। साइलेंस मीन्स तृप्तता। साइलेंस को ना जितना पढ़ने लगो, जितना उसको समझने लगो, उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग सामने आते हैं। जैसे आजकल मुझे लगता है साइलेंस मीन्स तृप्त हूँ, तृप्त हूँ, एकदम तृप्त हूँ, बोलने से तृप्त हूँ, सोचने से तृप्त हूँ, खाने पीने से तृप्त हूँ, देखने से तृप्त हूँ, सुनने से तृप्त हूँ, ये अंदर चर्न करती रहती हूँ। दिस इज साइलेंस। आई एम सन ऑफ साइलेंस। सो बाई ऑल द थिंग्स विच, जैसे मैं घर में बैठी हूँ तो मेरी वाइब्रेशन पूरे घर में जा रही है। ऐसे मैं साइलेंस की बेटी हूँ, मैं साइलेंस का बच्चा हूँ, मैं एक साइलेंट एनर्जी हूँ। तो अब ये स्मृति मुझे इतनी देर तक संभालनी है कि मेरे सारी कर्मेंद्रियां और मेरे सारे कर्मों में, जो आज दिन भर मुझसे कर्म होने, उसमें वो वही साइलेंस जा रहा है, तृप्तता जा रही है।
साइलेंस मीन्स तृप्तता। न्यू डेफिनेशन अभी मुझ आत्मा के सामने खुली है। पहले साइलेंस मीन्स था शांति शांति शांति, अब साइलेंस मीन्स है तृप्त तृप्त तृप्त, संतोष संतोष संतोष। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आती? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं, तो आपकी मुक्ति सर्व की मुक्ति दिलाएगी। ये चेक करो। नेचुरल स्मृति। सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने? समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। समस्या समाप्त, समाधान समर्थ स्वरूप। क्या ये हो सकता है? बोलो दादियाँ, हो सकता है? टीचर्स बोलो। हो सकता जी हो बांधव, सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हो रहा। हाँ जी, हो बहनों रहा बोलो। है। हो सकता यस, हर बच्चा बोले, अनम्यूट करके हर बच्चा बोले यस पापा हो सकता है। जी यस बाबा। क्योंकि बाबा, हो सकता है, हो रहा भी है। ये हो सकता है, जी हो रहा है। यस बाबा हो सकता यस है। बाबा हो सकता है और हो रहा है। यस बाबा हो रहा है, हो सकता है। वेरी गुड। हम सबके एक्सपीरियंस में आ रही है ये बात, क्योंकि अब हम समस्या तो देखते ही नहीं, हम तो देखते हैं समाधान। समाधान क्या दिखता है? बाप चला रहा है, मेरा टीचर मुझे चला रहा है, मेरा सदगुरु मुझे चला रहा है, मेरी वो सदगति कर रहा है। और अब वो एक्सपीरियंस सिर्फ बोल नहीं रहे कि बाबा सदगति कर रहा है, दिख रहा है कैसे बाबा मेरा डायरेक्शन चेंज करता है ना, कैसे मेरे सोच को बाबा ने एकदम पकड़ा हुआ है, कैसे नहीं ऐसे सोचो, ऐसे नहीं ऐसे सोचो, कितना पढ़ा रहा है वो, है ना। जब साइलेंस में एकदम निराकार होकर बैठती हो, जैसे किसे भरपूर महसूस होता है कि सारे गुण सारी शक्तियां मेरी ही तो है, मैं कहाँ भटकूं, अब कहाँ जाऊं, तो मेरे पास सब अंदर ही अंदर इतना भरा हुआ है, मैं इतनी भरपूर हूँ कि बाहर क्यों निकलूं। बाहर निकालना मतलब देखने क्यों जाऊं, सुनने क्यों जाऊं, बोलने भी क्यों जाऊं, इतना अंदर भरा हुआ है, क्या बोलूं। फिर बहाना नहीं बताना, ये था ना, ये हुआ ना, ये नहीं होता तो ये होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, समस्या पर स्थिति आपकी स्व स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्व स्थिति का साधन है स्वमान। मैं तो शिव प्रिय, मैं तो स्व प्रिय, मैं तो विश्व प्रिय। स्वमान, इससे अच्छा, इससे ऊंचा टाइटल मिल सकता है क्या? नेचुरल रूप में स्वमान हूँ, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं नहीं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रत्न हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ ही। ये याद नहीं करना पड़े, ये महसूस होता रहे। महसूस होता है कि आप स्वदर्शन चक्रधारी हो, महसूस होता है कि आप नूरे रत्न हो, महसूस होता है कि आप परमात्मा के दिल तख्त पर बैठे हुए हो। जी किसी ने जी बाबा। आप पर किसी ने अपने आप को फिदा कर दिया है ना। आप तो अभी भी गोलटानी खाते रहते हो, कभी इधर देखते हो, कभी उधर देखते हो, कभी इसका देखते हो, कभी उसका देखते हो। कोई है जो निरंतर सिर्फ आप ही को देख रहा है, ऐसा महसूस होता है। हाँ जी हम्म? बाबा, हम भी आप ही को देख रहे हैं और किसी को देख, सबको देख लिया। शुक्रिया बाबा। हम्म। ये स्वमान का ना, जब अभी ऐसा लगा कि बाबा हर वक्त कहता है अब स्वयं को मान ले, जो मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं इस ये वजह से मैं मान ले स्वयं को अब ये। मान लेना मतलब क्या होता है? उसका एक्सपीरियंस हो जाए, हम तभी तो मानते हैं। हम मानते कब है?
जैसे किसी को बोलो पता है ये मीठा है, ये मीठा है, ये मीठा है, नहीं 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 नहीं, फिर उसके मुंह में डाल देते हैं। अब तो माने कि ये मीठा है, तो बोले हाँ मान गए, है ना। मानते कब है, एक्सपीरियंस होता है। इसलिए अब अपनी पूरी एनर्जी को समेट कर परमात्मा एक्सपीरियंस में डाल दो, कि मैं महसूस करूं कि मैं दिल तख्त, मैं महसूस करूं कि मैं नूरे रत्न, मैं महसूस करूं कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं निरंतर अपने स्व स्वरूप का, बिंदु स्वरूप का, 7 गुण अष्ट शक्तियों स्वरूप का, परमात्मा संतान बाप समान स्वरूप का दर्शन कर रही हूँ। ये ऐसा नहीं होता है जैसे किसी की आदर्श शरीर है और जो उसका लव्ड वन होता है वो कितने जतन करता है ना उसको अलग अलग चीजें वही उसी स्पॉट्स में ले जाना था शायद उसकी याददाश्त वापस आ जाए। से बाबा का हम्म वो लगता है कि मेरी याददाश्त जैसे चली गई हो और वो मुझे बार बार मेरे साथ बैठना तो तेरी याददाश्त वापस आए। अरे यही तो वो कह ही रहा है कि तुम्हें बनना थोड़ी, तुम तो हो ही, पर तुम भूल गई हो ना कि तुम ये हो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, और उसके लिए कितनी विधियां, अमृत वेले से लेके सोने तक के उन्होंने पूरे विधियां बताई। हूँ ही। ये प्लेटफॉर्म पे तो विधियां बहुत मिली हैं हमको, है ना। आप सबका भी ये एक्सपीरियंस है ना, बहुत विधियां कहीं नहीं मिली जो इस प्लेटफॉर्म पे इस ग्रुप में मिली है। शांति और ऐसी विद्या मिली है उनके साथ में, तो बिल्कुल डेप्थ जाती नहीं मालूम, मतलब उसको ज्यादा वो नहीं करना पड़ा, मेहनत डेप्थ हाँ, जाती है ऐसे बहुत सहज चलते easy। फिरते हो जाए हाँ वो चीज, बहुत है ना। है, हाँ बिल्कुल, मतलब याद रहने वाली हाँ, कर्मों पे कोई इफेक्ट नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कर्म रोक के करना पड़ रहा है, कर्मों के हाँ, साथ ऐसी बहुत विधियां छुपा। जाने का। और कोई होने हैं क्या? आप पहले कौन कल पहले कौन बने थे? और बने थे या आप ही बने थे? आप ही थे, आप ही है। हर कल्प आप ही बनेंगे, ये निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, और यही ये वही कल्प पहले वाले, इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, अनेक कल्प के हो ना, हो, हाथ उठाओ। जो हर कल्प वाले हैं, फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास, देखा, एक हाथ उठा, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना, कि लेना है, मिल गया है ना, मिल गया है ना, कि लेना है। हाँ जी बाबा, मिल गया है। मिल गया है, लेना थोड़ी है, पर मिल गया है, इसकी एक्सपीरियंस कराना है। मिल गया बाबा, दोनों हाथ उठा दिए। हम्म। चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का, ये फर्क तो होगा, लेकिन हम ही है, पक्का है ना, कि ट्रेन में जाते जाते बोलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा, नहीं। जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, मना ली ना। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया ना, तो यह किस बात की कमाल, एकता और दृढ़ता। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए। यह है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना, ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन का वह मीटिंग है, और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उठते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो।
स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। दिल से सम्मान देते हो। क्या सम्मान देना है? उनको माला पहनानी, उनको गले में हार डालना है, उनकी बहुत महिमा करनी, क्या करना है? वो किसी को संपन्न और संपूर्ण आत्मा है, ये देखना है दीदी। ब्यूटीफुल। मैं अपनी स्थिति में हूं ना, तो जैसे बाबा ने ऊपर पैराग्राफ में एक्सप्लेन करा, मेरा स्थिति में आना ही सम्मान देना है, खुद को भी और सबको भी। उसका किरदार नहीं देख रहे हैं। हमने परम धाम नीचे उतार दिया, हम सबको ये कार्य करना है। हमने परम धाम नीचे उतार दिया, परम धाम नीचे उतार दिया यानी हम सिर्फ आत्मा देख रहे हैं। सबसे बड़ा सम्मान कि हम ये सबको भी होमवर्क दिया था ना बाबा ने। अभी इस ग्रुप में वाली प्रैक्टिस भी कराई है, परमधाम देखो घर को। यस यस, सब यहाँ नीचे उतार दिया परम धाम को। पूरा दिन मुझे सब आत्मा दिख रहे हैं, उनके कर्म, उनका अच्छा, उनका बुरा, उनका सही, उनका गलत, उनकी कमी, उनकी कमजोरी, उनकी विशेषता, उनकी बढ़ाई, उनकी महिमा, ये सब नहीं देख रहे। हम बस देख रहे कितने प्योर, पीसफुल, लवफुल, नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, जॉयफुल बीइंग मेरे चारों तरफ घूम रही है। ये सहयोग हमें सबको देना है। कि हर आत्मा को मैं उसकी नेचुरल आइडेंटिटी से देखो, ईश्वरीय आइडेंटिटी से देखो। ये सबसे बड़ा सम्मान है, ये सबसे बड़ा सहयोग है। उसका रोल, उसके आज के सारे कर्म, ये सब नहीं दिखता मुझे। मुझे दिखता है वो आत्मा कितनी प्योर, कितनी पवित्र, कितनी शांत, कितनी सुशील, कितनी ठंडी, कितनी तृप्त, कितनी नॉलेजफुल, कितनी ब्लिसफुल, आनंद से भरी हुई, शक्ति से भरी हुई आत्मा है। हर आत्मा को ऐसे देखना, दिस इज द सम्मान देना, सहयोग देना। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है? बस सम्मान देना और स्वमान में रहना, समर्थ बन समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे? सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है, दुआएं दो, दुआएं लो। सेकंड मुरली हो गई बाबा की। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं, और जितना अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, ये तो बिजनेस वालों का काम है। आप तो दादा के बच्चे हो। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश है। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की, रिजल्ट निकाली, अनेक आत्माओं का उलाहना भी समाप्त किया। साथ साथ समय की तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही सोच चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं की मुक्ति दाता निमित्त आप हो। क्योंकि बाप के साथ ही हो तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। एक वाणी, दूसरा स्व शक्तिशाली स्थिति, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशंस। जहां भी सेवा करो वहां ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहें। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर, क्या वाणी से बोलते हैं? वाइब्रेशन ऐसा होता है जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है
किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है, बहुत समय चलता है ना, निकालने चाहो तो भी नहीं निकलता है। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा ही, छाप का काम करेगा ही। आपकी सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन तो वाणी से, मनसा से, वाइब्रेशन से, स्थिति से, स्मृति से सेवा, बेहद की सेवा। वाणी भूल सकती है लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती। अनुभव है ना अनुभव। ये गुजरात ने, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया, उसको भी बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक देते। क्यों? विशेषता क्या रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही एकता और दृढ़ता की। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है। आज ना ऐसी बाबा के साथ बैठी थी सेंटर पे, तो बाबा के साथ समझ साइलेंस को ही वर्क कर रहे थे, निराकार, निर्विकार, निरहंकार। तो एकदम से बाबा ने एक ग्लिम्प्स दिया। सब बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम सब क्या है, समय मुक्त है। बाबा ने कहा तुम्हें काल के पंजे से मैंने छुड़ा लिया। 32 गुणों में एक लाइन है ना, काल के पंजे से छुड़ा लिया। बाबा ने हमें क्या कर दिया, टाइम जोन से मुक्त कर दिया। हाँ, अब जब टाइम जोन से मुक्त किया तो फिर क्या हो गया, टाइम जोन से मुक्त हुए तो क्या हो गया, अब हम समय, यानी हम ये सोचे 2 घंटा, 2 मास, 1 घंटा, 5 मास, 15 घंटे, ऐसे नहीं। 1 सेकंड मेरी निराकार, निर्विकार, निरहंकार स्थिति, 1 सेकंड में कई जन्मों, कई आत्माओं को वाइब्रेशन बना सकते हैं। पर वो स्थिति, स्थिति सेवा बहुत अच्छी करती। ये पॉइंट पकड़। ये ऐसा भी है क्या कि वो स्थिति ही टाइमलेस जोन है एक्चुअली? हाँ, वो स्थिति टाइमलेस है तो फिर वो टाइमलेसली सेवा करती है ना। उसकी जो वाइब्रेशन है वो समय से मुक्त है। समय, स्थान सबसे मुक्त हो जाती है कुछ स्थिति। इसीलिए बाबा ने कहा वहां फिर समय, मास, घंटे, दिन ये सब नहीं चलता है। सुना गुजरात और बॉम्बे ने? अच्छा, अभी सेकंड में सुना, सेकंड में ज्ञान सुदूर स्थिति में स्थित हो चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। अब जब देखो बाबा को कैसे विश्वास है कि हम बैठे बस स्थिति में और सेवा हो जाएगी। क्यों? बाबा तो क्या एक ही सेकंड में बोल दिया ना बाबा ने, 1 सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो जाओ। ज्ञान सूर्य यानी नॉलेजफुल। नॉलेज क्या? मैं आत्मा, परम पिता परमात्मा की संतान, बिल्कुल उनके समान हूँ, ये ज्ञान। अब ये वाइब्रेशन चारों ओर की भयभीत आत्माओं को, हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियां प्रदान कर, जितना निश्चय से करेंगे, एक्सपीरियंस से करेंगे, उतना उतना वो हर आत्मा तक पहुंचेगा।
अभी बहुत ही भूत है, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल करा। चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद, प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल। एक और भी चीज स्थिति क्लियर हो रही है, यानी मैं अपनी स्थिति से 1 सेकंड भी दूर नहीं हूँ। नहीं हूँ। या तभी तो 1 सेकंड में बोला करो। Yes, मैं दूर नहीं हूँ, मैं मानती ही नहीं, मान ही नहीं हूँ, माना ही नहीं। तो हमें लगता है अभी तो बहुत टाइम लगेगा उन्हें करने में। मैं हूँ ही बाप समान, इसीलिए बाबा रोज हम लोग को ये अभ्यास करा रहे हैं। मैं हूँ ही बाप समान। अब दिक्कत पता है क्या है, मैं जो हूँ ही बाप समान, उसको मैं ढूंढती कहाँ हूँ? सोनिया में। तो फिर सोनिया तो अभी बाप समान कहाँ से हो जाएगी? मैं ये बात आत्मा वही बाप समान। वही दिल शिकस्त वो कर देती है। हाँ वही नहीं सही, discuss वहां करते, ढूंढ वही रहे हैं। बार बार आपको कहते हैं। हाँ ये राइट सब राइट। अपने किरदारों में ढूंढ रहे हैं बाप समान, और किरदार तो बाप समान है ही नहीं। वो तो कलयुग से तैयार हुआ है, वो तो ड्रामा अनुसार है। मैं आत्मा बाप समान हूँ, ये अलग करके देखना तो 1 सेकंड में मान जाएंगे, तो 1 सेकंड में काम करेंगे। मैं आत्मा, मैं जो अंदर आत्मा, जो इस पूरे ड्रामा को चला रही हूँ, सोनिया को चला रही हूँ, मैं जो आत्मा हूँ ना, मैं बाप समान, सर्वगुण सर्वशक्ति संपन्न संपूर्ण हो। ये स्मृति और ये एक्सपीरियंस, जब ये एक्सपीरियंस पक्का होगा कि मैं आत्मा अलग हूँ, सोनिया बिल्कुल अलग है, सोनिया के अनुसार मैं आत्मा का डिसीजन नहीं लूंगी, जज नहीं करूंगी उसको। वो तो जब उसका समय है ड्रामा अनुसार, तो वो अपने आप परिवर्तित हो जाएगा सोनिया। पर मैं आत्मा तो इसी पल बाप समान हूँ, इसी क्षण। तो दी इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो बाबा कहते हैं अचानक ही परिवर्तन हो जाएगा, वो अचानक वर्ड एक्चुअली किरदारों के लिए है ना? है वो जब होना होगा होगा, क्योंकि वो तो हाँ ड्रामा अनुसार होना है, उसका तो फिक्स पार्ट है। इसको खूब मंथन करिए, ये मेरे कहने से आपके समझ में नहीं आएगा, ये दीदी एक्सपीरियंस। दीदी ऐसा लगा कि मैं आत्मा हूं ही बाप समान, पर मैं कर्मेंद्रियों और सूक्ष्म इंद्रियों को अलाइन करने में मेहनत कर रही हूँ ना, तो मैं बार बार दिल शिकस्त हो जाती हूँ। यस, क्योंकि वो अभी हो नहीं रहे, उसका तो एक्सपीरियंस पार्ट कम है, है। वो पार्ट अनुसार होंगे, वो रोल अनुसार होंगे, ड्रामा अनुसार होंगे। तो हम उसमें देख देख के गिर जाते हैं कि कहाँ अभी मैं, कहाँ अभी मैं। इसलिए बाबा कहते हैं, चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद, प्यार और समाचार के ओम पत्र और शांति। ओम शांति। दीदी इसको मैंने थोड़ा मतलब इमर्ज हुआ एक थॉट कि सुबह अमृत वेले हुआ 84 जन्मों के 84 किरदार और उनके अनंत संबंध, बहुत सारे इसमें मैं फंसी हूँ, मतलब ड्रामा में रोल था मेरा। तो तुम सारे ही निराकार निर्विकार निरंकारी हो, ऐसे थॉट चल रहा था। तो उससे ना इतना सुकून और इतनी शांति महसूस हो रही थी, फिर एक जो टर्बुलेंस था ना कैरेक्टर्स का, वो भी जैसे थम गया था कि हाँ मैं तो हूँ ही निराकार, तो सारे कैरेक्टर ही निराकार हो। मतलब एक ऐसे चला सुबह। हर एक कहता है मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चे की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है, दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गए। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को, ये लाइन पकड़ लेना, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्मा, जो सदा स्वमान में रहने वाले। अब अपने आप को देखो, एंटाइटल्ड हो रहे हो इस बात के लिए, सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले,
सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा चल अडोल स्थिति के असनुपस्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की जी रूहानी माता पिता नमस्ते 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 शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया 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 आपका। दादी जी से बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश हैं। क्यों खुश हैं? विशेष इस बात पर खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था, ये करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। आप भी मेरे साथ हैं, वे तो हैं ही, निमित्त तो आप बनी है। तो और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता, इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त रूप से भरी हुई है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है ना। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है, हम भी दादी होते तो मिलते ना। आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में, अभी दिया नहीं है। तो जो सेवा के ब्रह्मा बाप के साकार समय में सेवा में आदि रत्न निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। कब करेंगे? जब आप करो। ये ड्यूटी आपकी दादी जानकी की है। आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है, तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। सुना आप सबने? इस संगठन की शक्ति जो चाहे कर सकती है। ये सबको विश्वास है। ये संगठन की शक्ति जो जो चाहे चाहे वो कर रही है। जी ये बाबा विश्वास। जी बाबा। दीदी आपने याद है, अगर आपको 1.5-2 साल पहले आपने कहा था कि बाबा ने ये जो ग्रुप प्लान किया हुआ है, ऐसा लगता है ये ब्राह्मणों की सेवा के लिए है। आपको याद है दीदी? यस। वो अब दिख रहा है दीदी, वो अब दिख रहा है, महसूस होता है वो। वेरी गुड। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 है लेकिन संगठन की निशानी है। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वे उठो। भाई भी हैं, पांडवों के बिना थोड़े ही गति है। यहाँ तो थोड़े हैं लेकिन और भी हैं। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी यानी दादी जानकी की है। और ये दादी तो बैकबोन है, बहुत अच्छे अच्छे रतन है। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहो, लेकिन आपके संगठन की महानता है, किला मजबूत है। किला मजबूत कैसे? इतना सुंदर किला, बाबा को किला पता है। हम लोग किला बना के बैठे हैं, जो हम लोग निराकार निर्विकार निरअहंकार का जो ज्योत जला के बैठे, अखंड भट्टी कर रहे हैं। बाबा ने कहा किला मजबूत है, आपके संगठन की महानता है। अच्छा, वरदान स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले, सदा विजयी भव। सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो। मैं विजयी रत्न हूं। मैं आत्मा अपनी सारी कर्मेंद्रियों, अपने सारे किरदारों को बाप समान कर्म मुक्त, कर्मातीत बनाने में मैं विजयी रत्न हूँ। मैं क्यों विजयी हूँ? क्योंकि इस पूरे 63 जन्म का जो सारा कार्मिक अभी स्टेज पर आया है, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा मेरे साथ है। हम दोनों की शांति की ऊर्जा, एक तो वो शांति का सागर, दूसरा मैं मस्त शांति का सागर। एक तो वो पवित्रता का सागर, दूसरा मैं पवित्रता का सागर। एक तो वो प्रेम का सागर, दूसरा मैं प्रेम का सागर। एक तो वो शक्तियों का सागर, दूसरा मैं शक्तियों का सागर। एक तो वो ज्ञान का सागर, दूसरा मैं ज्ञान का सागर।
एक वो आनंद का सागर, दूसरा मैं आनंद का सागर, हम दोनों का कंबाइंड स्वरूप सारे स्टेज पर उभरे हुए सारे कार्मिक चुटकियों में, सेकंड में रिजॉल्व कर रहे, सेकंड में सब डिसॉल्व हो रहे, सेकंड में सब मर्ज हो रहे। किसमें मर्ज हो रहे? मेरे आत्मा स्वरूप में आकर, मेरे शांत स्वरूप में आकर, मेरे प्रेम स्वरूप में आकर, मेरे ज्ञान स्वरूप में आकर, मेरे आनंद स्वरूप में आकर, मेरे पवित्र स्वरूप में आकर। मैं विजयी रत्न, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। ये युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। स्लोगन है सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना। अभी ना एकदम से एक और ख्याल आया, जैसे बाबा बोलते हैं ना, टॉप में शिव बाबा, फिर दोनों मेरू, मेरू में कौन है? तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा, एडम ईव। तो एकदम से ऐसे लग रहा कि थोड़ा और इसको डीप में देखो तो टॉप में मैं आत्मा, मुझे आत्मा, जब मैं आत्मा जैसे ही संकल्प रचना शुरू करती हूँ ड्रामा के लिए, तो दो ही रूप लेती हूँ, या तो मेल का या फीमेल का। उसके बाद नीचे क्या होता है? हाँ, फिर कौन सा धर्म, कौन सा जात, कौन सा पात, कौन सा किरदार, फिर वो धीरे धीरे झाड़ बढ़ता जाता है। मैं आत्मा सबसे ऊपर। कल्पतरु में भी ये चीज क्लियर है। मैं आत्मा ही एडम, कभी ईव, कभी मेल, कभी फीमेल, कभी ब्रह्मा, कभी सरस्वती। और देखो दोनों का पार्ट ज्ञान का ही रहता है। ब्रह्मा भी ज्ञान, सरस्वती भी ज्ञान। तो सबसे पहले संकल्पों का ज्ञान होता है, उससे फिर देवताई जन्म तैयार होता है, देवताई युग तैयार होता है। देवता से थोड़ा सा गिरे तो क्षत्रिय युग शुरू होता है, उससे गिरे तो वैश्य, उससे गिरे तो शूद्र। दिख रहा है आत्मा का इतना बड़ा वृक्ष। दीदी, संकल्पों का ज्ञान अभी आपने बोला ना, मीन्स मैं डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ संकल्पों को। थोड़ा सा इसको बताएंगे? मैं आपने कहा संकल्पों आत्मा का ज्ञान, तो निसंकल्प हूँ ना बाबू। मैं आत्मा निर्संकल्प। निसंकल्प हूँ, आत्मा जी रूप जी। में बिल्कुल निसंकल्प हूँ। फिर ज्ञान शुरू होता, मीन संकल्प शुरू होता। वो दो ही संकल्प आते सबसे पहले, मेल या फीमेल। सबसे पहले तो मेल या फीमेल ही बनता है। उसके बाद आता कि हाँ, कैसा वाला मेल, कैसा वाला फीमेल। तो हुआ लक्ष्मी वाला फीमेल, नारायण वाला मेल, देवताई योग। तो बाबा हमें सबसे पहले साइलेंस में, तभी तो बाबा कहते हैं शांति धाम से सुख धाम में जाओगे। पहले शांत तो हो जाओ, निरसंकल्प तो हो जाओ, ड्रामा से बिल्कुल खाली तो हो जाओ, कर्मातीत तो हो जाओ। जब तक बॉडी है तो संकल्प है, संकल्प यानी कर्म, संकल्प एक कर्म है। और मैं कर्मातीत अवस्था, कर्म से मुक्त, उस स्टेज पर पहले हमें पहुंचना है। शांत, बिल्कुल निरसंकल्प, निराकार। दीदी, इसमें एक बात और बताएं। निर्संकल्प स्थिति तो समझ आई, अब उसमें टिकने के लिए दीदी हम क्या काम काज करते हुए भी निर्संकल्प स्थिति?
देखा, फिर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। नहीं डेस्टिनेशन नहीं दीदी, मैं एक्चुअली रास्ता भी देख रही हूँ कि अगर हम बैठक रास्ता ही है शुद्ध संकल्प, रास्ता है शुद्ध संकल्प। हम्म, शुद्ध संकल्प, फिर हमें धीरे गुड संकल्प पहले हमें पॉजिटिव में लेके जाएंगे, पॉजिटिव हमें एलिवेटेड में लेके जाएगा, एलिवेटेड हमें निर्संकल्प पहुंचा देगा। हम्म, ओम शांति। मुझे जैसा महसूस हुआ आपकी बातों से, दोनों की डिस्कशन में, सॉरी मैं बोल रही हूँ, और मुझे ये हुआ कि अब ये जो स्थिति है, जिस स्थिति में हम स्थित हुए हैं, तो परिस्थितियों से हट गए हैं दूर, और अब ये है स्वतः होने वाला स्टेज। अब जो भी होगा हमें न कुछ सोचना न कुछ करना है, हमें वो बाकी सब स्वतः होता चला, शुरू हो चुका। अच्छा, दीदी मुझे समझ आया जो आपने अभी समझाया ना, मैं उसकी गहराई को समझ पाई। आपने एक बार कहा था ना कि जब किचन में खाना भी बना रहे हैं तो मिर्ची भी मतलब मैं शक्ति डाल रही हूँ, नमक मीन्स मैं पवित्रता डाल रही हूँ, है ना। तो ये कर्म योग ये धीरे धीरे हमें निर्संकल्पता तक ले जाएगा। संकल्प। इसलिए मैं हमेशा दीदी पहले कुछ दिन पहले कंफ्यूज थी कि जब बैठक योग लगाते हैं तो हो जाता है ना, बट अगर कर्म करते हुए तो फिर ये अभ्यास किया, पर अगेन एक्सपीरियंस कम है, इसका एक्सपीरियंस बढ़ाना है इसका। थैंक यू बाबा। ओम शांति। दीदी वो आदि रतन का फिर क्या करना है जो हमारी पड़ी है?